आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड पूरी मेहनत कर रहे होंगे हर जगह जॉब लेने की, किसी न किसी स्कूल में अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज है हमारा संडे एंड संडे इज़ अ हैप्पी डे फॉर ऑल टीचर्स, क्योंकि आज के दिन आपको डिफरेंट स्कूल्स में काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज़ देखने को मिलती है। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लोग के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ लेके आई हूँ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ये आपकी वैकेंसीज़ जो होंगी जब आप लोग जॉब ज्वाइन करेंगे, आपको एज अ गेस्ट टीचर ही रखा जाएगा, एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रखा जाएगा। पर लेटर ऑन अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको रेगुलर कंफर्म भी कर देते हैं। अगर आप लोग एक्सपीरियंस भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, तो आप लोगों को सैलरी ऑफ कोर्स 40,000 से ऊपर दी जाएगी। आप 21 से लेके 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 55 वाले मैं उनको कह रही हूँ जो ऑलरेडी 55 साल वाले वही अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इतने सालों से स्कूल्स में काम कर रहे हैं तो उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर हेड मिस्ट्रेस। ठीक है। सो अब बाकी की वैकेंसीज़ भी देख लेते हैं। दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से वैकेंसीज़ आई हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। किसी स्कूल्स में तो आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ भी हैं, तो सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वैकेंसी जो आई है हमारी, इट इज़ फ्रॉम मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ इन पंचशील पार्क साउथ न्यू दिल्ली। इट इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फॉर पीजीटी मैथ्स की वैकेंसीज में, एंड इसमें पीजीटी बायोलॉजी की भी वैकेंसी है। देन पीआरटी मैथ्स की, पीआरटी सोशल साइंस, पीआरटी साइंस, पीआरटी इंग्लिश एंड पीआरटी जनरल मतलब पीआरटी में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने आने चाहिए अप टू क्लास 5। ठीक है, क्लास 5 तक। नर्सरी में ट्रेन क्रिएटिव टीचर्स दे नीड। अदर्स में यू हैव फ्रेंच टीचर की वैकेंसी है, स्पेशल नीड्स एजुकेटर मतलब स्पेशल एजुकेटर, अकाउंटेंट। आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है 24 और 25 जून को 9 से 12:30 के बीच में। सो इफ़ यू आर यंग, डायनामिक, क्रिएटिव टीचर्स हैं विद पैशन फॉर वर्क, स्ट्रॉन्ग कमांड है इन इंग्लिश एंड ICT स्किल्स विद ग्रेट मेरिट, ग्रेटर कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी। आप ध्यान रखेंगे, अगर आप अप्लाई करेंगे पीजीटी की पोस्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपकी नेसेसरी है ही, साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए एंड 2 से 3 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ में फ्रेशर्स को बहुत अच्छा मौका मिलता है, तो फ्रेशर्स वॉक इन इंटरव्यू में ही रिक्रूटर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं बाय देयर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। देन दे हैव वैकेंसी फॉर पीआरटी मैथ्स, पीआरटी सोशल साइंस में। तो पीआरटी के लिए यू शुड हैव 12th, आपका 12th होना चाहिए विद 50% मार्क्स। उसके बाद अगर आप लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा किया है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो JBT है, चाहे वो आपका BTC है, DLED है, ठीक है, इवन BLED वाले और BEd वाले भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, और CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बात कर लेते हैं नर्सरी टीचर की, तो 12th होना चाहिए आपका। उसके बाद अगर आप लोगों ने 2 साल का NTT का डिप्लोमा किया है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, तो आप अप्लाई करेंगे। फ्रेंच में आपको फ्रेंच के अंदर ही कोई कोर्स चाहिए। स्पेशल एजुकेटर में अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, आप BEd करिए स्पेशल एजुकेशन में, तो यू कैन अप्लाई। तो आप वॉक इन इंटरव्यूज़ अटेंड कर सकते हैं। तो मैंने टाइप किया मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ व्यू ऑफ द स्कूल। ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, काफ़ी बिग एरिया के अंदर आपका स्कूल है। ये आपकी वीडियो बना रखी है स्कूल के बारे में। देन ऑफ कोर्स मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द स्कूल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल का नाम। ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, बट मान लीजिए आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? तो जब आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है ना, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को, यहाँ देखिए तो पुराने फॉर्म्स हैं, तो आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई, ये देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्यूचर रोल्स पे क्लिक करके। ठीक है, अप्लाई जब फ्यूचर रोल्स करेंगे आप, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे किसी भी पोस्ट के लिए मान लो इसमें आपको अप्लाई करना है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक बार नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है हमारी, इट इज़ फ्रॉम विवेकानंद स्कूल विच इज़ इन D ब्लॉक, आनंद विहार, दिल्ली 92। इसमें आपका फ़ोन नंबर भी गिवन है। देन दे इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, इसमें पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश की है, TGT फिजिक्स एंड TGT केमिस्ट्री है, TGT बायोलॉजी है, TGT इंग्लिश है, TGT हिंदी है, PRT म्यूज़िक टीचर है, पर्सनल असिस्टेंट टू प्रिंसिपल है। ठीक है, ठीक है, और इसमें आप टेक से भी, ऑफ कोर्स आपको कंप्यूटर नॉलेज पूरा अच्छा होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो आपके। बस आपको करना क्या है, घर बैठे बैठे अपने रेज्यूमे को सेंड करना है टू द चेयरमैन अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ 1 हफ्ते के अंदर। तो आज की वैकेंसी है ये 15 तारीख, तो 22 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करेंगे फ़ोटोग्राफ के साथ jobs@vivekanandschool.in। ठीक है,
ऑफ कोर्स पीजी के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। टीजीटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, अलॉन्ग विद बीएड एंड सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। पीआरटी की मैं बता सकती हूँ, म्यूज़िक के लिए भी आपका म्यूज़िक में आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ठीक है। पीए के लिए तो प्रॉपर अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन भी करी तभी भी आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर अदर डिटेल्स। यहाँ पे मैंने टाइप किया विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ इन ब्लॉक डी आनंद विहार। यहाँ पे हम एक बार वैकेंसीज़ पे टिक कर लेते हैं। ये पुरानी वाली वैकेंसीज़ दे रखी है, ठीक है। तो आपको तो ईमेल आईडी मैं बता ही चुकी हूँ, वहाँ पे आपको करना है और एड्रेस करेंगे टू द चेयरमैन, ठीक है। तो इसमें ज़रूर आप अप्लाई करिएगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ स्कूल की बिल्डिंग भी। ये देखिए, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्लाई करिएगा ज़रूर। वैसे भी आपको पता है कि अब समर ब्रेक्स हमारी ओवर होने वाली हैं और अभी वैकेंसीज़ भी ना जुलाई मंथ से बहुत कम देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं अब कहाँ की है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी आई है फ्रॉम देव समाज मॉडर्न स्कूल विच इज़ इन नेहरू नगर न्यू दिल्ली 65। तो जो ये आपके जो स्कूल्स हैं देव समाज मॉडर्न स्कूल, एक तो नेहरू नगर में भी है, सुखदेव विहार में है। तो दोनों में आपकी वैकेंसीज़ आई है। दे रिक्वायर्ड क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फीमेल टीचर्स चाहिए, गेस्ट टीचर ही चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड हो और प्रोफिशेंट हो आप इंग्लिश लैंग्वेज में, आप इंग्लिश अच्छा बोलते हो। एक तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है केमिस्ट्री लैब के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ऑफिस असिस्टेंट है विद कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंट असिस्टेंट है, म्यूज़िक टीचर है, वोकल तबला डांस और ड्रामा विद मास्टर्स। आर्ट टीचर की वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, स्पेशल एजुकेटर की है, काउंसलर की है, रिसेप्शनिस्ट है विद कंप्यूटर नॉलेज। देन फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई। एमपीएड मतलब मास्टर्स आपकी होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन। योगा टीचर, पार्ट टाइम कोचेस, बास्केटबॉल, जूडो, कराटे। तो आपके 19 जून को इनके वॉकर इंटरव्यूज़ हैं सुबह 9 बजे, तो आप लोग वो अटेंड कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के वॉक इन इंटरव्यूज़ ध्यान रखेंगे, इनमें ना अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिन वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। तो 19 जून को तो ये सारी पोस्ट की पहले तो ये सारी पोस्ट दे रखी है, फिर उसके बाद दे रखा है इनके इंटरव्यूज़, ठीक है। देन टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर संस्कृत और प्राइमरी टीचर्स ऑल सब्जेक्ट्स हैं। पीआरटी में आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, नर्सरी ट्रेन टीचर्स। आप लोगों के वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं 20 जून को सुबह 9 बजे। एंड देन पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़ है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, पीजीटी साइकोलॉजी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। इनके वॉक इन इंटरव्यूज़ है 21 जून को 9 बजे। एज, एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो तो GNNCT ऑफकोर्स। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी NTT आ जाती है, आपका DLED आ जाता है, आपका BEd आ जाता है। ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई तो क्या आपको डायरेक्ट वॉक इन के लिए जाना है, ठीक है। तो एक बार इनकी वेबसाइट पे भी चल लेते हैं टू नो अबाउट मोर अबाउट स्कूल। मैंने टाइप किया देव समाज मॉडर्न स्कूल वेबसाइट, यहाँ आप देख सकते हैं सुखदेव विहार में भी स्कूल है और दोनों में वैकेंसीज़ निकली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं सुखदेव विहार का देव मॉडर्न स्कूल, देव समाज मॉडर्न स्कूल। तो दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द स्कूल, आप देख सकते हैं सुखदेव विहार न्यू दिल्ली। इधर भी आपकी वैकेंसीज़ आई हैं। ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है। और एक बार ये वाला नेहरू नगर वाला भी देख लेते हैं। ये नर्सरी की रजिस्ट्रेशन ओपन है, यही है, दोनों स्कूल की यही प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्कूल बिल्डिंग देखनी है तो हम यहाँ इमेजेस में जाके देख सकते हैं। दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, देव समाज मॉडर्न स्कूल, ठीक है। ये देखिए, ये नेहरू नगर वाला है देव समाज मॉडर्न स्कूल। स्कूल तो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। ये इनकी ऑडिटोरियम वगैरह है जहाँ पे इनका प्रेयर वगैरह होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं। ये भी वही है देव समाज मॉडर्न स्कूल, देखिए अच्छा, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है स्कूल। वैकेंसी आई है फ्रॉम श्री राम शिक्षा मंदिर, इट इज़ अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच इज़ एफिलिएटेड टू CBSE जिंदपुर दिल्ली 36। इसकी आपको देख सकते हैं आप, email ID is given and website is given।
वेब एड्रेस। पीजीटी साइकोलॉजी की वैकेंसी है इसमें, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। तो अगर आप स्कूल एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है 4 साल का कम से कम और कंप्यूटर नॉलेज है अगर आप लोगों को, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को आप लोग मेल करेंगे इधर careers@srsm@srsm.in careers@srsm.in पे आप लोग अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करेंगे। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली आप लोगों को मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा। नाउ एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं। मैंने टाइप किया श्री राम शिक्षा मंदिर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्कूल आपका है। यहाँ पे जॉइन अस पे हम क्लिक कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी ही नहीं है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये वाला फॉर्म भरना है। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। और इस भी मतलब इस पोस्ट के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ मैरिज, रिलीजन, नेशनैलिटी, आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, पेन नंबर, पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, फ़ोन नंबर, स्पाउस नेम, ऑक्यूपेशन, फ़ोन नंबर, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स इन द फैमिली, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़। बताइए अगर आपकी स्पाउस की या फादर की जॉब ट्रांसफरेबल तो नहीं है, ठीक है। और जिस घर में आप रहते हैं, कहीं आपका है वो या वो रेंटेड है तो ओन लिखना है, अगर आप खुद का है, और रेंटेड है तो आप रेंटेड लिखेंगे। देन अकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है आपको। लॉजिकल ऑर्डर आपको 10th क्लास का लिखना है, आपने कौन से स्कूल से पास आउट किया है, बोर्ड कौन से बोर्ड से किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्या परसेंटेज है, क्या डिवीज़न है। देन क्लास 12th में लिखना है आपको कौन से स्कूल से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से साल में पास किया है, क्या सब्जेक्ट्स थे आपके, क्या परसेंटेज थी, क्या डिवीज़न थी, वो लिखेंगे। देन ग्रेजुएशन में आप लिखेंगे कौन से कॉलेज से आपने पास किया है, क्या बोर्ड था आपका, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने, आपकी परसेंटेज, डिवीज़न। देन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कौन से कॉलेज से करी है, क्या बोर्ड था, जैसे बोर्ड में अब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगा, आईपी है तो आईपी आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, परसेंटेज, डिवीज़न। बीएड फिर आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, कौन सा बोर्ड था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या परसेंटेज थी, क्या डिवीज़न। सीटेट एंड नेट अगर आपने किया है, एनी अदर। देन एक्सपीरियंस लिखना है आपको, जितने भी स्कूल्स में आपने अभी तक काम किया है वहाँ सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले आपने शुरुआत कहाँ से करी, कौन से स्कूल से करी, क्या डेजिग्नेशन थी, क्या बोर्ड था, कितने टाइम तक किया, 1 साल किया, 2 साल किया या 6 महीने ही किया, क्या क्लासेस पढ़ाई, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाई, क्या सैलरी थी आप लोगों की, और आपने जॉब को क्यों छोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट में भी आपको नेक्स्ट स्कूल लिखना है, फिर नेक्स्ट लिखना है, सारे की सारी डिटेल्स आपको ऐसे ही भरनी है। क्या आप अपनी प्रेजेंट जॉब से ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं, अगर येस तो येस, नो तो नो। देन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव टीचिंग के अलावा कई बार क्या होता है, हमें कुछ एडमिन की ड्यूटीज़ भी मिल जाती है स्कूल में, तो अगर उसकी भी आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो आप लिखेंगे कौन से स्कूल में आपने कौन सी ड्यूटी निभाई है एज एन एडमिन इंचार्ज। देन कोई वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अगर आप लोगों ने अटेंड करे इन द लास्ट 2 ईयर्स, वो सारी डिटेल्स देनी है इसमें। देन कोई भी ऐसी बुक्स जो आपने लास्ट 6 मंथ्स में रीड करी हो, उस बुक का नाम लिखना है, ऑथर लिखना है, एंड व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ द बुक, जिस्ट मतलब उसका मेन किसके बारे में वो बुक थी वो लिखना है आपको। नेक्स्ट इसमें SUPW में कौन कौन सी बच्चों को आप टीच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनको आपको टिक करना है। कोई सर्टिफिकेट्स या ट्रेनिंग अगर आप लोगों को मिली है इन एक्टिविटीज़ में वो लिखनी है। देन इसमें डिबेट्स, क्विज, रेसिटेशन, इलोक्यूशन, कंटेंट राइटिंग, नुक्कड़ नाटक, जिसमें भी आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, यू विल टिक दैट बॉक्सेस। कौन से गेम्स हैं जो आप जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और किस किस लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। कोई पेपर, आर्टिकल, बुक अगर आप लोगों ने पब्लिश करी हो, कोई और क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबी, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंस जो इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो तो आपको लिखनी है। कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, येस और नो। क्या आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है और आपको क्या लगता है कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 3 चेंजेस को आप लोग हाईलाइट करेंगे। ऐसा भी है कुछ कि आपने किसी और प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई किया है जिससे आप वेट कर रहे होते हैं ना, कई बार हम लोग काफ़ी स्कूल्स में इंटरव्यू देते हैं तो आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। कोई आपके ऊपर क्रिमिनल केस या कोई लॉ वगैरह कोई तो नहीं चल रहा है, कोई आपको मेजर मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है।
कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपने कभी फ्यूचर में अभी कभी पास्ट में अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या ट्रीटमेंट हुआ है अगर, तो लिखेंगे आप। ठीक है, आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट क्यों किया जाए, आप में ऐसा क्या ख़ास बात है। तो अगर मान लीजिए आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया बट अभी पीआरटी की वैकेंसी और आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो आप आएंगे जॉब करने के लिए या नहीं। आपको ये वैकेंसी के बारे में कैसे पता लगा। देन नेम, डेजिग्नेशन, कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, 2 रेफरेंसेस के जो रिलेटिव्स ना हो, जिनसे आपके एक वर्क, कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो सके, और उनमें से एक ना एक आपका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसके साथ आपने रिसेंटली वर्क किया हो। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन, एड्रेस और मोबाइल नंबर। अगर आप लोग सिलेक्ट कर लिया जाता है तो कितने एग्जैक्ट आप कितने पीरियड के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या मतलब अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आप कितने सेशन कम से कम काम करेंगे, 2 से ज़्यादा 2 सेशन। क्या आप ऐसा तो नहीं है कोई डिग्री डिप्लोमा भी कर रहे हैं, तो बताइए कि आपकी एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे तो कब तक हो सकते हैं। देन इसमें आप जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं वो लिखेंगे। रिमार्क्स, डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे यहाँ पे, फाइल, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट, रिलीविंग लेटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अदर्स। देन वेयर डू यू सी योर सेल्फ 3 years डाउन। ओके, आप आज से 3 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है ना ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।